नमस्कार प्रिय साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे। मैं हूं आपका दोस्त केबी और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से केबी परिवार में। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास के अगर आप मेरे पहले के वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां से भी जाकर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे और इस टॉपिक से अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए यह एक कंप्लीट पैकेज होगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय आपको पीडीएफ नहीं मिल रही होगी, तो पीडीएफ के लिए कुछ दिनों के अंदर ही मैं एक छोटी सी वेबसाइट बनवाऊंगा और उस वेबसाइट पर सारे पीडीएफ आपको क्रम से मिल जाएंगे, जिससे आपको डाउनलोड करने में आसानी होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो नहीं पसंद आता है तो वीडियो को डिसलाइक करके ज़रूर बताएं कि वीडियो को आपने क्यों डिसलाइक किया है। वैसे आप में से बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं, केवल डिसलाइक करते हैं। तो चलिए, लेकिन कोशिश करिए कि डिसलाइक करने के साथ साथ आप बताएं भी कि आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है। तो हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। तो जैसा कि हम लोगों ने जब वैदिक सभ्यता को पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल के दौरान बहुत सारी कुरीतियां, बहुत सारे अंधविश्वास हमारे समाज में व्याप्त हो चुके थे और उसी के परिणाम स्वरूप उस समय जब हमारा वैदिक काल समाप्त होने वाला होता है तो बहुत सारे नए धर्मों का उदय होता है। और उसी क्रम में हमने सबसे पहले बात की थी बौद्ध धर्म के बारे में और आज हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो शब्द होता है जैन, जैन का मतलब क्या होता है? जैन बना हुआ है हमारा जिन शब्द से और जिन का मतलब होता है विजेता। अब विजेता का मतलब यहाँ पर यह नहीं हुआ कि उसने दुनिया को जीत लिया है, इसका मतलब हुआ कि जिसने अपने इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लिया है उसी को हम लोग कहते हैं विजेता। और जो जिन होते हैं बौद्ध जैन धर्म के अनुसार वह लोग होते हैं जिन्होंने पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया होता है। और ऐसा माना जाता है जैन धर्म में कि जो हमारे जिन होते हैं वह भगवान से भी ऊपर होते हैं। तो यहाँ पर हमने जैन धर्म के बारे में थोड़ी सी बेसिक डिस्कस की। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सारे तीर्थंकरों के बारे में हमें पढ़ना नहीं है, केवल हम थोड़ा बहुत जानेंगे इन सारे तीर्थंकरों के बारे में। तो सबसे पहले तीर्थंकर जिनका नाम है ऋषभ देव और कहीं कहीं पर आपको इनका नाम देखने को मिलेगा आदिनाथ। क्या नाम है? आदिनाथ। तो ऋषभ देव या आदिनाथ ये हमारे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और इन्हीं के द्वारा स्थापना की गई थी जैन धर्म की। यानी कि आप कह सकते हैं कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था ऋषभ देव। और इसके अलावा जितने भी हमारे जैन धर्म में तीर्थंकर हुए हैं उनके लिए एक हमारा प्रतीक यूज किया जाता है। जैसे हमने देखा था बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के लिए बहुत सारे प्रतीक थे, तो वहां पर स्पेसिफिक केवल भगवान बुद्ध के लिए थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं जैन धर्म में तो यहाँ पर 24 तीर्थंकर हैं, तो इन 24 के लिए अलग अलग सिंबल हैं। लेकिन कुछ के बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है, उनके सिंबल को हमें यहाँ पर याद रखना है। जैसे कि जो हमारे ऋषभ देव थे इनका जो प्रतीक था वह था वृषभ यानी कि बैल। तो ऋषभ देव हमारे पहले थे और इनका जन्म हुआ था अयोध्या में, तो ये बात भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगले हमारे हैं अजीतनाथ। और अजीतनाथ की बात करें तो इनका जो हमारा प्रतीक है उसका नाम है हाथी, यानी कि हाथी इनका सिंबल था। अजीतनाथ के बाद में अगले हमारे थे संबरनाथ, उसके बाद में थे अभिनंदन, आगे हमारे हैं सुमितनाथ, फिर हमारे हैं पद्म प्रभु, फिर हमारे हैं सुपार्श्वनाथ। यहां पर आपको याद रखना है कि एक हमारे थे सुपार्श्वनाथ यानी कि ये, और इसके अलावा एक हमारे हैं पार्श्वनाथ। तो प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है वह सुपार्श्वनाथ से नहीं पूछा जाता है, वह पूछा जाता है पार्श्वनाथ से। उसके बाद में हमारे थे चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा के बाद में पुष्पदत्त, पुष्पदत्त के बाद में शीतलनाथ। फिर हम लोग आगे बात करते हैं तो यहाँ पर थे श्रेयांसनाथ, श्रेयांसनाथ के बाद वसुपूज्य, वसुपूज्य के बाद विमलनाथ, विमलनाथ के बाद अनंतनाथ, अनंतनाथ के बाद में धर्मनाथ और उसके बाद में थे हमारे शांतिनाथ। तो शांतिनाथ का भी सिंबल पूछा जाता है और इनका जो सिंबल था वह क्या था? हिरण, हिरण इनका सिंबल था। शांतिनाथ के बाद में थे हमारे कुंथुनाथ, कुंथुनाथ के बाद थे अरनाथ, अरनाथ के बाद थे मल्लीनाथ, मल्लीनाथ के बाद थे मुनि सुब्रतनाथ, फिर हमारे थे नामीनाथ, उसके बाद में थे नेमिनाथ। नेमिनाथ को कहीं कहीं पर आप लोग देखेंगे अरिष्ट नेमी नाम से। किस नाम से? अरिष्ट नेमी नाम से। तो इसीलिए आपको याद रखना है
कि नामीनाथ को अरिष्ट नेमी भी कहा जाता है। और उसके बाद में हमारे 23वें और 24वें भी महत्वपूर्ण हैं। तो 23वें जो तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, और ये पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था मुख्य रूप से वाराणसी में, और इनका जो सिंबल है वह क्या है, सांप। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ये हमारे थे इक्ष्वाकु वंश के। किस वंश के? जिस वंश के भगवान राम थे उसी वंश से बिलोंग करते थे, और इनके माता का नाम था वामा देवी और पिता का नाम था अश्वसेन। तो इतनी जानकारी आपको 23वें के बारे में याद रखनी है। और हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर थे जैन धर्म के, जिनका नाम है महावीर जैन, या इन्हें आप वर्धमान महावीर के नाम से जानते हैं, या इन्हें महावीर स्वामी के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा भी आप चाहें इनका नाम याद रख सकते हैं। तो महावीर स्वामी के अगर हम सिंबल की बात करें तो इनका सिंबल क्या था, सिंह। तो इन्हीं के बारे में अब हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। तो आइए चलते हैं महावीर स्वामी के जीवन काल के ऊपर प्रकाश डालते हैं आगे के भाग में। तो जन्म की अगर हम बात करें तो जो इनका जन्म हुआ था वह 540 बीसी में हुआ था। हालांकि इनका जो जन्म है वह काफ़ी ज़्यादा विवादित है। अगर आप लोग जाएंगे पुरानी एनसीईआरटी में तो वहाँ पर आपको मिलेगा 540 बीसी, और अगर आप लोग फॉलो करेंगे नई एनसीईआरटी को तो वहाँ पर मिलेगा 599 बीसी। कुल मिलाकर के ये 72 वर्ष की आयु तक जिंदा थे, लेकिन इनके जन्म के संबंध में विवाद है। अगर हम बात करते हैं जन्म स्थान की तो इनका जो जन्म स्थान है वह हमारा है कुंडल ग्राम। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है हमारा कुंडल ग्राम। बचपन के इनके नाम के बारे में भी पूछा जाता है। तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान इनके बचपन का नाम था। अगर हम बात करते हैं पिता की तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और इनकी जो माता थी, इनकी माता का क्या नाम था? माता का नाम था त्रिशला। और सिद्धार्थ को आपको ये याद रखना है कि ये हमारे वज्जी संघ के ज्ञात्रित क्षत्रिय कुल के प्रधान भी थे। तो ये भी आपको याद रखना है इनके पिता के बारे में। अगर हम बात करते हैं इनकी माता जिनका नाम था त्रिशला, तो ये हमारे जो उस समय के लिच्छवी राजा थे चेटक, इनकी बहन थी, और इन्हीं की जो पुत्री थी उनसे विवाह हुआ था बिंबिसार का। किसका हुआ था? बिंबिसार का जो विवाह हुआ था वह इन्हीं की पुत्री से हुआ था जिनका नाम था चेलना। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे जब मगध साम्राज्य में जाएंगे तो वहां पर हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं इनकी पत्नी के बारे में। तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी एक पुत्री भी थी और इस पुत्री का इनके नाम था प्रियदर्शनी। हालांकि एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो हमारे महावीर स्वामी थे ये शादी नहीं करना चाहते थे और ये जीवन भर ब्रह्मचर्य को फॉलो करना चाहते थे। लेकिन अब जानते ही हैं कि अगर कोई भी घर में कहेगा कि शादी नहीं करनी है तो घर वाले सोचते हैं जल्दी से पहले शादी कर दो। तो इसीलिए शादी जरूरी होती है। तो इनके भी माता पिता ने इनकी शादी करवा दी यशोदा से, और इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। बाद में उनकी शादी होती है जमाल नाम के व्यक्ति से। फिर हम बात करेंगे गृह त्याग के बारे में। तो इन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में। हमने पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में, 29 की एज में, और इन्होंने किया था 30 वर्ष की आयु में। तो ये हमने जाना इनके बारे में। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो हमारे महात्मा बुद्ध थे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की आयु में, यानी कि घर से निकलने के 6 वर्षों के बाद। लेकिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 42 वर्षों के बाद। अगर हम बात करें उस स्थान की जहां पर इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो उस स्थान का नाम था बोध गया, जो कि आपका कहां पर पड़ता है? बिहार में। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है। ये आपका बोध गया बिहार नहीं होगा, ये हमारा होगा जिरम्बिक गांव था जहां पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आपके लिए चलिए यहाँ पर एक प्रश्न है, आपको बताना है कि ये जो हमारा जिरम्बिक गांव था ये किस राज्य में पड़ता है, वर्तमान में ये कहाँ पर है, ये आपके लिए एक प्रश्न है। तो 42 वर्ष की आयु में जिरम्बिक नामक गांव में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सी नदी थी तो उस नदी का नाम था ऋजुपालिका नदी के किनारे 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो हमारा वृक्ष था वो एक साल का वृक्ष था। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे। अब हम बात करेंगे इनकी मृत्यु के बारे में। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था इनके जन्म के बारे में कि अगर हम लोग मानते हैं 540 बीसी इनके जन्म का समय, तो आप कह सकते हैं कि 468 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु का स्थान भी पूछा जाता है तो ये आपका है पावापुरी। क्या है? पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी।
तो यहाँ तक हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में जाना, उसके तीर्थंकरों के बारे में जाना, महावीर जैन के बारे में जाना। अब हम लोग आगे चलते हैं और महावीर स्वामी के शिष्यों के बारे में बात करते हैं। तो इनका जो शिष्य था उसका नाम था मक्खली गोसाल। क्या नाम था? मक्खली गोसाल इनके शिष्य का नाम था। और इसी ने आगे चल करके महावीर स्वामी से अलग होकर के एक नए धर्म को बनाया या एक नए संप्रदाय को जन्म दिया, जिसे हम लोग कहते हैं आजीवक संप्रदाय। तो आजीवक संप्रदाय से भी कुछ प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि आपको ये याद रखना है कि जो ये हमारा आजीवक संप्रदाय होता है, इसमें बताया गया है कि किसी भी वस्तु का जो भाग होता है या कोई भी जो वस्तु होती है वह भाग्य के द्वारा संचालित होती है। कोई भी वस्तु, भाग का मतलब यहाँ पर है भाग्य, भाग्य के द्वारा नियंत्रित भी होती है और संचालित भी होती है। यानी कि मनुष्य के बस में कुछ नहीं होता है, वैसा ही होगा जैसा उसके भाग्य में लिखा होगा। और इसके द्वारा ये लोग जो होते थे ये मुख्य रूप से निवास करते थे गुफाओं में। जब हमारे जैन धर्म स्प्रेड आउट हुआ, यानी कि जब ये फैला हमारे दक्षिण की तरफ में, तो वहाँ पर जो नीलगिरी और उसके अलावा जो वहाँ पर पालनी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर गुफाएं बनाई गई और वहीं पर लोग निवास करते थे। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर हमने जैन धर्म के बारे में बात की, तो जैन धर्म आगे चल करके जब जैन संगीति आयोजित की गई थी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें जब पाटलिपुत्र में पहली जैन संगीति हुई तो उस दौरान यह हमारे दो भागों में बंट गया था। पहला जो भाग था इसे हम लोग कहते हैं श्वेतांबर। श्वेतांबर के जो हमारे संस्थापक थे उनका नाम था स्थल बाहुभद्र। तो आपको याद रखना है, स्थल बाहुभद्र श्वेतांबर के संस्थापक थे, यानी कि इन्हीं के नेतृत्व में श्वेतांबर बना था और ये लोग मुख्य रूप से श्वेत वस्त्र धारण करते थे। उसके बाद में इसका जो हमारा दूसरा हिस्सा था इसका नाम था दिगंबर। क्या नाम था? दिगंबर। और दिगंबर की अगर हम बात करें तो भद्रबाहु, जिन्होंने पहली जैन संगीति की अध्यक्षता की थी, उनके शायद पहली की अध्यक्षता की थी किसने? श्वेतांबर के, जिन्होंने फाउंडर थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं दिगंबर की, तो इसे फाउंडर, इसके नाम है, उनका नाम है भद्रबाहु। तो भद्रबाहु के द्वारा दिगंबर की स्थापना की गई थी। और दिगंबर में जो लोग शामिल होते हैं ये मुख्य रूप से हमारे नग्न अवस्था में रहते हैं। तो यहाँ तक हमने जाना। और दिगंबर का ही एक और हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं यापनीय। तो इससे भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि यापनीय किस में आता है, श्वेतांबर में या दिगंबर में? तो ये हमारा आता है दिगंबर में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जैन दर्शन के बारे में। तो चलिए, जैन दर्शन के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे पंच महाव्रत के बारे में। तो पंच महाव्रत में सबसे पहला हमारा है अहिंसा। और अहिंसा को सर्वोपरि रखा गया है किसमें? जैन धर्म में। आपको पता होगा कि जैन धर्म में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिजली का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो हमारी बिजली बनती है वह पानी के द्वारा बनती है और पानी में रहने वाले बहुत सारे जीवों की इसके द्वारा हत्या होती है। तो पहली हमारी हो गई अहिंसा। उसके बाद में दूसरा हमारा है सत्य, यानी कि सदा सत्य बोलना चाहिए। तीसरा है हमारा अस्तेय, यानी कि चोरी नहीं करनी चाहिए। चौथा हमारा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कि हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना ही धन इकट्ठा करेंगे, उतना ही धन हम लेंगे या उतना ही धन हम इकट्ठा करेंगे। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हम धन को एकत्रित नहीं करेंगे। ये हमारा है अपरिग्रह। और पांचवा हमारा है ब्रह्मचर्य, यानी कि हम जीवन में ब्रह्मचर्य को फॉलो करेंगे। तो ये आपको याद रखना है पंच महाव्रत के बारे में। उसके बाद में अगला हमारा होता है जैन साहित्य, और इसे हम लोग आगम भी कहते हैं। तो जैन साहित्य में कुल मिलाकर के अंग उपांग इस प्रकार से इन्हें विभाजित किया गया है। तो आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जैन साहित्य में कुल 12 अंग हैं, इसके अलावा 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, इसके अलावा 6 छेद सूत्र हैं और हमारे 4 मूल सूत्र हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जैन साहित्य में 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र हैं और 4 मूल सूत्र हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और जैन दर्शन के अंतर्गत अब हम बात करेंगे ज्ञान के बारे में। तो जैन धर्म में कुछ ज्ञान के बारे में बताया गया है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले बताया गया है मति। तो आपने सुना होगा, जैसे कि बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं वाक्यों में कि मति मारी गई है क्या, तो उसी प्रकार से आपको सोच सकते हैं कि मति, और मति से मुख्य रूप से अर्थ होता है ऐसा ज्ञान जो हम अपने इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। दूसरा हमारा है श्रुति, यानी कि ऐसा ज्ञान जो हम सुन करके प्राप्त करते हैं। उसके बाद में तीसरा हमारा है अवधि,
और अवधि का मतलब होता है दिव्य ज्ञान, यानी कि जो आत्मा परमात्मा संबंधित चीज़ें हैं उनके बारे में जब जानकारी हो जाती है तो इसे हम कहते हैं अवधि। चौथा हमारा है मनः पर्याय, और मनः पर्याय के अंतर्गत हम किसी के मन की बात को समझने में सक्षम हो जाते हैं, यानी कि किसी के मन में क्या चल रहा है इसे समझने में हम सक्षम हो जाते हैं। और उसके बाद में पांचवा है कैवल्य, और कैवल्य को ही कहा जाता है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान। और जो जैन धर्म में तीर्थंकर होते हैं वह मुख्य रूप से कैवल्य की प्राप्ति कर चुके होते हैं, तो इसीलिए उन्हें जिन भी कहा जाता है। तो ज्ञान के बारे में हमने बात कर ली। एक और हमारा है जैन दर्शन के अंतर्गत जिसे हम कहते हैं त्रिरत्न। तो त्रिरत्न के अंतर्गत तीन हमारी चीजें आती हैं। पहला हमारा हो गया सम्यक ज्ञान, उसके बाद में अगला हमारा है सम्यक ध्यान, और फिर हमारा आता है सम्यक आचार्य। तो इस प्रकार से तीन चीजें आती हैं। कहीं कहीं पर आपको सम्यक ध्यान की जगह पर सम्यक दर्शन भी मिलेगा। आपने देखा होगा बौद्ध धर्म में वहां पे हमें अष्टांगिक मार्ग मिले थे, और जो भी व्यक्ति जैन धर्म के अनुसार इन तीनों चीजों को फॉलो करता है वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। और एक बात आपको याद रखनी है कि जैन धर्म में यह बताया गया है कि जैसा आप कर्म करेंगे उसी के अनुसार आपको अगला जन्म मिलेगा, यानी कि अगर आप अच्छा कर्म करेंगे, पुण्य करेंगे तो आपको उच्च कुल में जन्म मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग पाप करेंगे तो उसके अनुसार आपका जो जन्म है वह निम्न कुल में होगा। तो ये चीज़ें बताई गई हैं किसमें, जैन धर्म में। अब हम लोग बात करेंगे जैन संगीतियों के बारे में। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, बौद्ध संगीति लिखा हुआ, तो उसको आप लोग काउंट करेंगे जैन संगीति। तो जैन संगीति में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे स्थान के बारे में, फिर हम बात करेंगे समय के बारे में, और फिर बात करेंगे अध्यक्ष के बारे में। तो जो हमारी पहली जैन संगीति हुई थी वह हुई थी पाटलिपुत्र में। कब? 300 ईसा पूर्व। समय क्या था इसका? 300 ईसा पूर्व यह हुई थी, और उस समय इसकी अध्यक्षता की थी स्थल बाहु ने। स्थल बाहु वही है, या इन्हें स्थल बाहु भद्र भी कहा जाता है, और ये मुख्य रूप से वही हैं जिन्होंने श्वेतांबर की स्थापना की थी। तो इसी के दौरान हमारे श्वेतांबर को विभाजित किया गया था जैन धर्म से। अगले हमारे यहाँ वल्लभी। अगला जो हमारा हुआ था वह स्थान है वल्लभी, और ये आपका पड़ता है गुजरात में, और ये हुआ था हमारा 512 एडी में। यहाँ पर बीसी नहीं होगा, एडी, यानी कि 512 ईस्वी में यह हमारा हुआ था वल्लभी में जैन संगीति। और उस समय इसकी अध्यक्षता की थी देवर्धि क्षमा शर्मन ने। किन्होंने किया था? देवर्धि क्षमा शर्मन ने किया था। और इसमें यही लक्ष्य रखा गया था, या इसका उद्देश्य यही था कि जो भी बिखरे हुए हमारे ग्रंथ हैं जैन धर्म के उन सभी को इकट्ठा किया जाए। तो यहाँ तक हमने समझ लिया जैन धर्म को। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, और ये भी मानता है कि संसार नश्वर है। इसके अलावा यह पुनर्जन्म में भी विश्वास करता है, और कर्मवाद में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैन धर्म में बताया गया है कि जैसे आपके कर्म होंगे, जैसे आप पुण्य करेंगे या जैसे आप पाप करेंगे, उसी के अनुसार आपको अगला जन्म मिलेगा। इसके अलावा जो जैन संघ होता है उसमें समानता बताई गई है, यानी कि स्त्री और पुरुषों दोनों को बराबर अधिकार दिया गया है। इसके विपरीत अगर आपने बौद्ध धर्म में देखा होगा तो वहाँ पे जो बौद्ध संघ होते थे वहाँ पर स्त्रियों का प्रवेश वर्जित होता था। एक बात और आपको याद रखना है कि जितने भी हमारे वैदिक, जैन या बौद्ध साहित्य हैं उन सभी में कौशाम्बी का जिक्र हुआ है। इसीलिए जो हमारा कौशाम्बी है यह इन दोनों धर्मों का तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी दोनों धर्मों, जैन और बौद्ध धर्म दोनों का तीर्थ स्थल है। इसके अलावा एक इसमें और चीज होती है जिसे हम कहते हैं समाधि मरण। तो आगे जब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था, और समाधि मरण जो क्रिया होती है इसके अंतर्गत क्या होता है कि लोग खाना पीना छोड़ देते हैं। खाना पीना छोड़ देते हैं और वह तब तक खाना पीना छोड़े रहते हैं जब तक भूख और प्यास के द्वारा उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है। तो ये एक बहुत ही टफ प्रक्रिया है और ऐसा फॉलो किया जाता है जैन धर्म में। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि सबसे जो प्राचीनतम जैन ग्रंथ है वह हमारा है 14 पूर्व। क्या है? अब ये 14 नहीं है, इसका मतलब है कि 14 पूर्व उसका नाम है, और ये हमारी लिखी गई है प्राकृत भाषा में। तो यहाँ तक हमने जैन धर्म के बारे में जितनी भी हमारी महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनको डिस्कस किया। तो कथा यहीं पर हमारी समाप्त होती है और अब प्रसाद का समय हो रहा है। तो पहला प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक थे ऋषभ देव, जिनका नाम आदिनाथ भी था। अगला हमारा सवाल है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये भी हमारे थे ऋषभ देव।
अगला प्रश्न है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। तो मैंने आपको बताया था कि इनका जन्म हुआ था कहाँ पर, वाराणसी में, तो इसीलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो कहीं कहीं पर आपको कुंड ग्राम मिलेगा, या कुंडल ग्राम भी मिल सकता है, या कुंडलपुर भी मिल सकता है, तो सभी ऑप्शन सही होंगे, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से कहाँ पर हुई थी। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी यह हुई थी पावापुरी में। अगला प्रश्न है कि तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है। तो ये हमारा संबंधित है जैन धर्म से। अगला प्रश्न है कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था। तो अंतिम हमारे कौन थे, महावीर स्वामी या महावीर जैन या वर्धमान महावीर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था। तो यहाँ पर जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे इसमें जैन तीर्थंकर हैं, लेकिन जो हमारे नाथ मुनि हैं ये हमारे जैन तीर्थंकर नहीं है। इसीलिए मैंने आपको सारे तीर्थंकरों के बारे में बता दिया है कि अगर आप एक दो बार सारे तीर्थंकरों को देखे रहेंगे तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसमें से चुन सकते हैं कि कौन से हमारे इनमें नहीं थे। अगला प्रश्न है कि प्रवासगिरी जिनका तीर्थस्थल है वह है। तो ये हमारा तीर्थस्थल है किसका, जैन धर्म का। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द है। तो पूर्ण ज्ञान के लिए हमने बात की थी और वह शब्द है कैवल्य। कौन सा शब्द है, कैवल्य। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा है। तो ये हमारा है जैन धर्म की। हमने त्रिरत्न के बारे में बात की थी। अब देखिए यहीं पर एक बार फिर से आपको डिफरेंस मिल जाएगा। यहाँ पर सम्यक चरित्र की बात की गई है, सम्यक धारण की बात की गई है और इसके अलावा सम्यक ज्ञान की बात की गई है। मैंने आपको बताया था सम्यक वाक, सम्यक ध्यान और सम्यक आचार, लेकिन इसके अलावा एक और कहा जाता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो इस प्रकार से ये चीज़ें कहीं कहीं पर डिफरेंट आपको वैरी मिलेंगी, क्योंकि जो जैन धर्म के ग्रंथ प्राप्त हुए हैं उनमें बहुत सारी विविधताएं हैं। तो इसीलिए इस प्रकार से आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान या फिर सम्यक दर्शन भी हो सकता है, सम्यक वाक भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी शामिल हैं त्रिरत्न सिद्धांत में। अगला प्रश्न है कि अनवरत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो अनवरत जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। अगला प्रश्न है कि शास्त्रवाद सिद्धांत किस धर्म का है। तो ये भी जो सिद्धांत है ये हमारा है जैन धर्म का। क्या है, जैन धर्म का। अगला प्रश्न है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना व पालन पोषण हुआ है सार्वभौमिक आत्मा से। किसमें, सार्वभौमिक विधान से, यानी कि जैसे विधाता ने बना दिया है उसी प्रकार से इस सृष्टि की रचना हुई है और उसी के अनुसार इसका पालन पोषण हो रहा है। अगला प्रश्न है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत व दर्शन है। तो अनेकांतवाद की अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से आता है जैन मत में। किसमें, जैन मत में ये हमारा आता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि जो हमारा हिंदू धर्म है या और धर्म है उसमें यह बताया गया है कि एक दिन पूरे पृथ्वी पर प्रलय आती है और सभी जीव जंतु मर जाते हैं, पुनः फिर से नए जन्म लोगों को प्राप्त होते हैं, लेकिन ऐसा जैन धर्म में नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म का आधारभूत क्या है। तो आपको याद रखना है कि जैन धर्म का आधारभूत जो है वह हमारा है अहिंसा। हमने बात की थी पंच महाव्रत की और इन पंच महाव्रत में अहिंसा सर्वोपरि है। अगला हमारा प्रश्न है कि यापनीय किसका एक संप्रदाय है। तो मैंने आपको बताया था कि यापनीय मुख्य रूप से हमारे जैन धर्म का एक संप्रदाय है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो मैंने आपको बताया था कि 14 पूर्व सबसे पहले का जैन ग्रंथ है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं। तो जो प्रारंभिक हमारे साहित्य थे ये सारे हमारे प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जिसके बारे में हमने बात की थी 14 पूर्व, जो इसका प्राचीनतम ग्रंथ था वह हमारा लिखा गया है प्राकृत भाषा में, लेकिन जो बाकी जैन साहित्य हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं अर्धमागधी में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध का क्षेत्र माना जाता है। तो ये हमारा जो स्थल है ये है सम्मेद शिखर। अगला हमारा प्रश्न है कि जैन धर्म में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे।
तो श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। क्या नाम है इनका? स्थूलभद्र या स्थल बाहुभद्र भी इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली, जो इनके दामाद थे, इनकी पुत्री के पति थे, वही इनके प्रथम शिष्य भी थे। अगला प्रश्न है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो ये हमारा कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि समाधि मरण किस दर्शन में संबंधित है? तो ये हमारा जैन दर्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय की अगर हम बात करें तो इसके जो संस्थापक थे वो थे हमारे मक्खली गोसाल, और जो महावीर स्वामी के शिष्य भी थे। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो ये मैंने बताया था आपको आजीवक संप्रदाय के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि संप्रदाय जो नियत की अटलता में विश्वास करता है, तो नियत की अटलता में कौन विश्वास करता है? ये हमारा विश्वास करता है आजीवक। मैंने आपको बताया था कि आजीवक संप्रदाय में ही ऐसा माना जाता है कि चीज़ें वही होती हैं जो हमारे भाग्य में लिखी होती हैं। और आज के हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध व जैनियों से प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन है? तो ये हमारी है कौशाम्बी। जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे जैन साहित्य हैं या बौद्ध साहित्य हैं उसमें सर्वाधिक जिक्र आपको मिलता है कौशाम्बी का। तो इसीलिए ये दोनों के पवित्र तीर्थ स्थल भी हैं। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आपने अपना समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।